मैं अनिल सिन्हा जी के पास आती हूँ। अनिल जी, आप इस खबर को किस तरह से रीड करते हैं? कि क्या आपको लगता है कि आरएसएस ने फॉर्मूला तैयार कर लिया कि शिवराज चौहान बीजेपी के अध्यक्ष बनेंगे और इतनी आसानी से मोदी जी विदाई के लिए तैयार हो जाएंगे और अमित शाह को प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा और कोई टाइम बाउंड नहीं है? अभी के लिए बात हो रही है, 2029 के लिए बात हो रही है, वो भी अभी क्लियर नहीं। मुझको लग रहा है क्या कि ये बहुत सरलीकरण है। उन जिस तरह से उन्होंने लिखा कि ये फार्मूला तय हो गया है, और इतना आसान नहीं है। इससे दो तीन चीजें, ये खबर प्लांट तो देखिए, इस तरह की खबर जो है प्लांट ही रहती है, क्योंकि आप जब जब भी हम लोग भी इतना साल से जर्नलिज्म में है, कोई अगर रेस में है तो या तो जो सही कहा राकेश जी ने कि जो कोई रेस में है तो उसको रेस से निकालने के लिए उसका नाम चलाया जाता है, या नहीं तो उसको रेस में लाने के लिए किया जाता है। तो प्लांट तो होता ही है। कोई पक्की इस तरह से आरएसएस, एक बात तो आप जान लीजिए कि आरएसएस अकेले ये डिसाइड नहीं कर सकता है कि किसको प्रधानमंत्री बनना है। आरएसएस को भी इसके लिए कंसेंसस बनाना होगा। कंसेंसस इंडिया में, अभी भारत में जो 2014 के बाद से कॉरपोरेट तय करता है कि किसको क्या करना है, और कॉरपोरेट के लिए ये लोग तय करते हैं। पूरा कॉरपोरेट के कंट्रोल में है इंडियन डेमोक्रेसी, इसीलिए ये आसान नहीं है कि। और दूसरा एक एक, एक गिरोह है जो बतौर काम कर रहा है, जिसमें कि डोभाल और अमित शाह और ये सारे लोग देश को चला रहे हैं। कोई डेमोक्रेसी वगैरह न, बीजेपी में भी कोई किसी से पूछने, बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग नहीं हुई आज तक, और उसमें फॉर्मली ये मोदी जी इलेक्ट भी नहीं हुए हैं अभी तक, और अभी तक कोई मीटिंग उन्होंने नहीं की है। तो पहली बार ऐसा देश में हुआ है, और ये संविधान का जो ये है क्या कहते हैं उसके विपरीत है, लेकिन वो चल रहा है। इसका मतलब है कि ये जो डिसीजन में है उनके हाथ में नहीं है, ना आरएसएस के हाथ में है, और ना ये अल्टीमेटली एक कंसेंसस जो लोग चला रहे हैं देश को, जो इक्के दुक्के लोग और जो कॉरपोरेट है वो मिल के तय करेगा। उसमें जरूर मैं मानता हूं कि अमित शाह का ये क्या कहते हैं एडवांटेज है, लेकिन कॉरपोरेट भी अमित शाह को नहीं बनाएगा। एक बार भी वो विदेश नहीं गए, तो मतलब विदेश यात्रा नहीं कर सकते। विदेश के मामले में ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। कॉरपोरेट अभी जैसा वर्ल्ड में जैसा अनफोल्ड हो रहा है ये जियो पॉलिटिक्स, उसमें एक ऐसा कोई प्रोपेगेंडिस्ट और क्या कहते हैं ये इस तरह के जो डेमोगॉग टाइप का आदमी हो, उसकी जरूरत है उनको। तो कॉरपोरेट लाया भी था मोदी जी को, इसीलिए आपको पता होगा कि मोदी जी के बारे में बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप थी उस समय, आप याद करिए ना, अरुण जेटली के अलावा कोई आदमी उनके समर्थन में नहीं था टॉप लीडरशिप में। नितिन गडकरी उनके खिलाफ ही थे, वो क्या कहते हैं आडवाणी जी से लेकर के जितने थे, सुषमा स्वराज, सारे लोग उनके खिलाफ थे, लेकिन वो बनाए गए इसीलिए कि कॉरपोरेट उनके साथ था। और आरएसएस और बीजेपी दोनों को लगा कि ये जो 2014 आजादी के बाद के सबसे महंगे इलेक्शंस में से ये रिकॉर्ड पे है, एडीआर वगैरह की रिपोर्ट है कि सबसे ज्यादा खर्च जो हुआ वो उसमें 2014 में हुआ। तो 2014 के इलेक्शंस के लिए कॉरपोरेट को फंड करना है, और कॉरपोरेट उनके साथ था, और साथ में ये पॉलिसीज भी जो है कॉरपोरेट प्रो कॉरपोरेट पॉलिसी चलनी है, इसके लिए मोदी जी को चुना गया। लेकिन मोदी जी का एडवांटेज एक था कि जबरदस्त प्रोपेगेंडिस्ट है, और वो जो है जिसको आप कहते हैं क्या कि इस तरह का मतलब ओरेशन में नहीं कहूंगा, ओरेशन में तो बढ़िया वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड नहीं लेना चाहता, डेमोगॉगिंग कह सकते हैं आप। तो ये जो है अमित शाह वो लैक करते हैं। अमित शाह अभी पॉपुलर लीडर भी नहीं है। आप देखेंगे कि जो सर्वे होते हैं लोकप्रियता के, उसमें अमित शाह का कहीं नहीं नाम रहता, उसमें योगी आदित्यनाथ का है, बाकी नितिन गडकरी तक का नाम रहता है, इनका नाम नहीं रहता। इससे जो ये खबर है, इससे एक बात तो अब मैं जो अर्थ निकालता हूं कि खबर सच्ची है, झूठी है, या प्लांट की गई है, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन क्यों ये खबर आई है ये तो एक उस पर तो समझ में आनी चाहिए हम लोगों को। वो है क्या कि इसका मतलब जो वॉर ऑफ सक्सेशन है वो तेज हो गया है। ये वहां जो उत्तराधिकार का संघर्ष है वो तेज है,
वो गडकरी भी बीच बीच में अपने को प्लेस कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ हमको लग रहा है थोड़ा पीछे हो गए हैं, उनको लग गया है क्या कि बुराई होने लगी है। योगी आदित्यनाथ की तो आनंदीबेन बुराई करने लगी है, उनके प्रशासन की, उनकी तो ओपनली अब खुले मंचों पर बुराई हो रही है। नहीं, योगी आदित्यनाथ जो बीच में जो जिस तरह से मतलब जितना उत्साहित और मतलब ये दिखाई दे रहे थे, वो हमको नहीं दिख रहा है। थोड़ा उनको लगने लगा है क्या कि क्योंकि कॉर्पोरेट या किसी ने इंडिकेट ये नहीं किया ना, सिग्नल नहीं किया कि उनको वो समर्थन कर सकता है, तो उनको जो पावर लॉबी है वहां उनको वो समर्थन नहीं मिला जो जिसके लिए वो कोशिश कर रहे थे। और हमको लगता है कि आरएसएस भी उनको मतलब बैक करने के लिए तैयार नहीं है, तो वो निकल गए। लेकिन देखिएगा कि जो नंबरिंग आती है, क्या कहते हैं, लोकप्रियता का जो फर्जी है, वो सर्वे वगैरह के बारे में मैं एक बात ये डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं सारे सर्वे, बहुत सारे सर्वेयर को भी मैं जानता हूं और ये सब लोग जानते हैं, ये सब बेईमान लोग हैं और भ्रष्ट है। वो तो इसकी, और देश में, भारत में हो भी नहीं सकता। भारत में नीलू व्यास और अनिल सिन्हा दोनों के व्यूज को आप एक साथ नहीं रख सकते, एक साथ हम लोग हैं तो भी। इसीलिए कि भारत एक डाइवर्स कंट्री है जिसका बहुत ही लेयर्स है यहाँ के आइडेंटिटी में। तो वो अमेरिका नहीं है कि आपने जो किया वो आपको यूनिफॉर्म मिल जाएगा। दूसरा, बहुत छोटा सैंपल साइज में करते हैं, छोड़ दीजिए वो। तो सर्वे जो है वो सर्वे फर्जी है, लेकिन उसमें भी अमित शाह जो है, कभी मुझको ध्यान नहीं आता कि अमित शाह देश के सबसे लोकप्रिय नेता या नंबर 2 के लोकप्रिय है, ये नहीं है। इवन कार्यकर्ताओं का, अगर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में सर्वे करा लिया जाए तो हमको लग रहा है क्या कि वो पॉपुलैरिटी बहुत नीचे है। तो मैनिपुलेशन से, देखिए, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री पद आपको सब, अगर ठीक से अगर आप देखेंगे, कोई मैनिपुलेशन से प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। वो जवाहरलाल नेहरू से लेकर के अभी तक बहुत, गांधी जी के साथ राजा जी और पटेल, ये सब, पटेल के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं, संगठन पर पूरा कब्जा था उनका, लेकिन वो नहीं प्रधानमंत्री बन पाए। अब और माना कि नेहरू को ही बनना चाहिए, क्योंकि और ये भी नहीं था, लोगों को मालूम नहीं है, वो भी बैरिस्टर थे, लंदन से पढ़ के आए थे। वो ये नहीं पहनते थे खादी का कुर्ता, और ये इसका मतलब ये ना समझ ले कि कोई वो अनपढ़ और इस तरह के जो थे, मतलब सेमी लिटरेट आदमी, बहुत ही मतलब पढ़े लिखे और ऊंचे ये से थे, ये बैरिस्टर थे सरदार पटेल। तो सरदार पटेल जो है और पूरा जो इंडस्ट्रियलिस्ट लॉबी थी वो उनके साथ थी। बॉम्बे वगैरह का पूरा कंट्रोल करते। बॉम्बे में अब जो पढ़े तो पता चलेगा कि बॉम्बे में मेयर तक का डिसीजन उनके हिसाब से होता था कि कौन आदमी को मेयर बनाना है, क्योंकि गुजरात में ही था ना वो, मतलब बॉम्बे प्रेसिडेंसी में पूरा गुजरात भी था। तो ये इसके बावजूद नहीं बन पाया। बहुत कोशिश की मोरारजी देसाई ने, लेकिन जब जेपी मूवमेंट में उनको एक्सेप्ट कर लिया तब बने। ने तो इंदिरा गांधी के समय में, लाल बहादुर शास्त्री के समय में बहुत कोशिश की, और वो इनसे ज्यादा लोकप्रिय थे, इनसे ईमानदार भी थे, और उनका बैकग्राउंड भी फ्रीडम स्ट्रगल का था अमित शाह के मुकाबले। लेकिन और बहुत बढ़िया ओरेटर भी थे। कोई मोरारजी भाई कोई कम अच्छा भाषण करते थे ऐसा भी नहीं था, बहुत पॉपुलर लीडर थे, लेकिन नहीं कर पाए। मैनिपुलेशन से नहीं बन पाएगा। और अमित शाह का एक ही पॉजिटिव पॉइंट है, पॉजिटिव या निगेटिव जो भी कहिए, एक ही यूएसपी है, जो है कि नंबर 1 मैनिपुलेटर है। तो ये मैनिपुलेशन वाला नहीं होगा। दूसरा, बाकी भी लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उनको बकायदा जेल में रहे हैं, वो बाहर रहे क्रिमिनल केस में, वो भी मतलब कोई ये सब नहीं है ना कि आंदोलन वगैरह में गए हो। तो हमको नहीं लगता है कि इंडिया का कॉर्पोरेट जो है उनको एक्सेप्ट करेगा। कॉर्पोरेट नहीं एक्सेप्ट करेगा तो नहीं बन सकते। तो ये प्लांट किया है, इससे हम लोग अर्थ यही निकालेंगे कि सक्सेशन का वार, जो सक्सेशन जो है, उत्तराधिकार का संघर्ष जो है वो तेज हो गया है बीजेपी में। अब वो किस करवट लेगा। और आप गडकरी भी अपना हैट डाले हुए हैं रिंग में, वो अपनी दावेदारी। योगी आदित्यनाथ भी छोड़ने वाला आदमी नहीं है,
क्योंकि उसको भी लगता है कि तो उनको इसका मतलब तो ये है कि जो इस समय अंदर से स्थिति है, जो गोदी मीडिया कभी बताता नहीं है, दिखाता नहीं है, ये खबर उस बुगाहट की झलक है कि अंदर हाँ, बहुत ज्यादा एक चीज और मैं आपको कहूंगा, आरएसएस का क्या रोल होगा। आरएसएस को उनकी जो पृष्ठभूमि है और उनका कारनामा है, इससे कोई एतराज नहीं हो सकता। आरएसएस एक फासिस्ट संगठन है और उसको इन सब चीजों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आरएसएस भी चाहेगा कि एक लॉन्जिविटी वाला प्राइम मिनिस्टर हो जो लंबे समय तक टिक सके। अभी देखिए 10 साल टिका गए नरेंद्र मोदी एकदम लफाजी पर, मतलब कुछ नहीं, देश का सत्यानाश हो गया, लोकतंत्र खत्म कर दिया। आरएसएस को कोई दिक्कत नहीं है इससे, आरएसएस कंफर्टेबल है। मैं ये नहीं मानता कि मोदी जी के कारनामों की वजह से या उनके एरोगेंस की वजह से आरएसएस के इससे अच्छे दिन कभी नहीं थे। सारा उनका जितना अनपढ़ गंवार है सब वो भाई सांसद बन के बैठा हुआ है, इसीलिए उस पर आप चिंता मत करिए।